नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं अपने व्याख्याता भर्ती में एक निबंध जोड़ा गया है शीरीष के फूल। कविता क्या है, उसके अलावा एक शीरीष के फूल निबंध है वो भी जोड़ा गया है, और वो अगर आप पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 12 में जुड़ा हुआ है आरोह पुस्तक में। ठीक है ना। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में और देहांत हुआ था 79 में। अगर 79 कह देंगे तो बहुत से विद्यार्थियों की ये समस्या भी रहती है, 79, 69, 89 वो लिखना ही नहीं आता आजकल के बच्चों को। ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे इस वीडियो में लेखक का परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका जन्म 1907 में आरता दुबेगा छापरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में। हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद में वो शांति निकेतन यानी रविंद्रनाथ टैगोर के पास में चले गए थे। 20 वर्ष तक वहाँ पर उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ही मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रभाव उन पर बहुत अच्छा पड़ा था। कक्षा 9 में मैंने आपको एक पाठ भी पढ़ाया था, कुत्ता और मैना। वहाँ पर वो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में बिताए हुए कुछ पल थे, उनको उन्होंने शब्दबद्ध किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो काशी से शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली उन्होंने, और बाद में 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि है वो भी उन्होंने प्राप्त की। काफ़ी पढ़े थे ये। और उनके बाद में शांति निकेतन चले गए, और शांति निकेतन में 1940 से 50 तक वो शांति निकेतन का एक हिंदी भवन है यानी हिंदी विभाग, वहाँ पर निदेशक के रूप में कार्य किया। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन का सानिध्य उन्हें शांति निकेतन में ही प्राप्त हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी बने थे, और बाद में द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है उसके अध्यक्ष रहे। 60 और 67 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे पदों को इन्होंने सुशोभित है वो किया है। कुलपति का अच्छा पद होता है, देखो पूरी यूनिवर्सिटी का मतलब एक तरह से मालिक होता है कुलपति। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 से 53 तक काशी नागरिक प्रचारणी जो सभा है ना, हिंदी की सबसे बड़ी संस्था यही है, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। और फिर बाद में 1955 में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बन गए। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना था, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। उसके सदस्य के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी को नामित किया गया था। कितनी बड़ी बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है, यानी भारतीय संस्कृति है और भारत का जो इतिहास है उनको इन्होंने रचनात्मक रूप से लिखा। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि अनेक भाषाओं एवं साहित्य के साथ में इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता का गहन अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर के ये प्रकट हुए थे, यानी अथाह नॉलेज था। यानी आपको मैं बताऊं, जैसे आचार्य शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, दिनकर हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं। ये जो लोग हैं ना, ये अपने आप में संस्था हैं। ध्यान रखना इस बात का, ये कोई आदमी नहीं है, ये संस्था है। इनको अगर पढ़ने बैठ गए तो अपनी तो जिंदगी गुजर जाएगी, एक बंदा भी पूरा नहीं होगा अपने से। तो इतना अथाह नॉलेज था इनके पास में। यानी प्रेमचंद के बिना कथा साहित्य और उपन्यास है वो अधूरा ही है, अज्ञेय के बगैर प्रयोगवाद अधूरा है, नागार्जुन जी के बगैर प्रगतिवाद अधूरा है, दिनकर के बगैर प्रगतिवाद अधूरा है। देख रहे हो ना आप, ये बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं। वे अपने ज्ञान को, बोध और पांडित्य को सहृदयता में ढाल करके ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में विचार की जो तेजस्विता है, और कथन में जो लालित्य और बंद में जो शास्त्रीयता, कथन में लालित्य, बंद में शास्त्रीयता और विचारों में तेजस्विता, मतलब समझ रहे हो कि शब्द देखने में छोटे छोटे हैं परंतु इनका मतलब गहराई में जाके अगर सोचे ना आदमी तो बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। कहने का मतलब है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो गद्य अपन पढ़ते हैं तो उनके गद्य के विचारों में क्या है, तेजस्विता, आदमी में एक मतलब ओज आ जाता है, जोश। कथन वो पढ़ते हैं ना तो इस प्रकार से उनके मतलब लालित्य है, उसमें अपनत्व डाला है इन्होंने। और बंद में उन्होंने शास्त्रीयता, यानी जैसे शास्त्र की जो रचना होती है वो एक बंद में बंधी हुई रहती है पद्य रचना, उसी प्रकार से इन्होंने गद्य को बांध के लिखा है। इन सभी का संगम है इनकी रचनाओं में। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि ऐसा कौन सा विद्वान है जिसकी गद्य के विचार में तेजस्विता, कथन में लालित्य और बंद में शास्त्रीयता है। ऐसे प्रश्न बनेंगे आने वाले व्याख्याता परीक्षा में, देख लेना। मतलब ऐसी ऐसी जगह से प्रश्न पुटअप करेगा अगला कि अपन सोच भी नहीं सकते। इसलिए उनमें से एक साथी कबीर, टैगोर और तुलसी एकाकार हो उठते हैं। एक तरफ से कबीर का उखड़बन नजर आता है तो दूसरी तरफ से विद्वता टैगोर की नजर आती है, दूसरी तरफ से शांत सुखाई तुलसी का नजर आता है।
ये सभी एक साथ ही एकाकार होते हैं इनका अपन कोई रचना पढ़ते हैं तो। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उनमें इस बात पर विशेष बोल दिया है, उन्होंने भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं माना है। भारतीय संस्कृति एक जाति की देन नहीं है, वरन है। समय समय पर उपस्थित अनेक जो जातियां आई थी ना, जैसे कुषाण है, हूण है, अंग्रेज है, वो सभी आए थे, मुगल है, उनका संतानों के लवण नीर संयोग से अपनी संस्कृति का विकास हुआ है और उसकी मूल चेतना विराट मानवता है और जिसके स्पर्श कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही एक सौंदर्य और आनंद से परिपूर्ण है। उनका संपूर्ण जो जीवन है वो सौंदर्य और आनंद से भरा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की थी। डीलिट यानी डॉक्टरेट की मानद उपाधि है, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है। इनकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है। इनके निबंध व्यक्ति व्यंजक और आत्मपरक शैली में लिखे गए हैं। अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की शैली क्या है, तो आत्मपरक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सभी जो उपन्यास हैं समाज के जात पात, मजहब यानी धर्म के विभाजन और आदि आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य का समाधान खोजने में साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचनात्मक जो व्यक्तित्व है हिंदी चिंतन धारा की सहज और लोक परंपरा की पहचान है वो करा देता है और उसी के संबंध में नाथों, सिद्धों और कबीर जैसे हिंदी साहित्य संसार का जो जोड़ करके उन्होंने प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का सहज विकास इन्होंने माना। ये अच्छा प्रश्न है कि भक्ति काल को किस विद्वान या किस आलोचक ने भारतीय चिंतन धारा का सहज विकास मानते हैं। इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका एक ऐतिहासिक महत्व है वो भी रखती है। यह भक्ति काल के लिए बहुत अच्छा कथन है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध जो शीर्ष का फूल अपन पढ़ेंगे वो कल्पलता संग्रह से लिया गया है। अच्छा प्रश्न पूछा है, यहाँ पर पूछ भी सकता है परीक्षा में कि शीर्ष के फूल किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो कल्पलता से। पिछली बार चलता था एक फिर से सोचने की बात, वो था फिर से सोचने की आवश्यकता, वो कुटज निबंध संग्रह से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास एनामदास का पोथा पहले है वो अतिरिक्त आख्यान के नाम से प्रकाशित हुआ था और बाद में उनका नाम एनामदास का पोथा कर दिया। उनका निबंध साहित्य सहचर पुनः साहित्य का साथी के नाम से भी प्रकाशित हुआ था। साहित्य सहचर एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध संग्रह आलोक पर्वय के लिए क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उससे भी इनको सम्मानित है वो किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है और उनकी समस्त जो रचनाएं हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से 11 खंडों में प्रकाशित हैं। 1979 में दिल्ली में इन महान साहित्यकार का क्या हो गया है, देहांत हो गया है। इतनी सारी एक साथ जो बातें हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ सरसा पब्लिकेशन हिंदी की कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों में ही मिल सकती हैं। ये सारा कवि परिचय, लेखक परिचय हमने उन पुस्तकों में डाला था। आप एक बार लेखक और कवि परिचय ध्यान से पढ़िएगा, उनका साहित्य उनसे बाहर नहीं जाने वाला है। अब इनके देखिए प्रसिद्ध निबंध है अशोक के फूल, इसमें 21 निबंध है। कल्पलता, उनमें 21 निबंध है। विचार और वितर्क दूसरी बार प्रकाशित हुआ था, उनमें 1959 में तो 49 निबंध हैं। कुटज में 16 निबंध हैं। साहित्य सहचर में 12 निबंध हैं। आलोक पर्वय में 14 निबंध हैं और इनको आलोक पर्वय के लिए क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसलिए अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि इनमें निबंध कितने हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है वो। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। अशोक के फूल 14 निबंध है उसमें, ठीक है ना। प्रसिद्ध उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा और एनामदास का पोथा। आलोचना इन्होंने लिखी थी सूर साहित्य पर, कबीर पर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये इन्होंने 3 रचनाएं भी इतिहास से संबंधित लिखी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों का संपादन किया था। संदेश राशक का, अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक का, वो विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ में मिलकर के इन्होंने इसका संपादन किया। पृथ्वीराज रासो का नाथ सिद्धों की वाणियाँ, इनका संपादन किया था। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो व्याख्याता भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में न भी आया होता तो अपने भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो भक्ति काल के लिए कही गई ये बात है। यानी भारतीय भक्ति जो है उसको मैं भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास ही मानता हूँ। अब साहित्य की परिभाषा दी कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कथन बहुत प्रसिद्ध है इनका, बहुत बार नेट जेआरएफ में पूछा गया है
कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो कि वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता या फिर पूरा अभिमुख से बचा न सके, जो उसकी आत्मा की तेजोत्तीव्र न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर यानी दूसरे के दुख से दुखी होकर के और संवेदनशीलता ना हो सके, उसे साहित्य कहने में मुझे बहुत ही संकोच होता है। यानी साहित्य वो होता है जो दूसरे के दुख से दुखित होकर के अपने को दुख महसूस करवा दे, ऐसा साहित्य होता। वही साहित्य, अगर इस प्रकार संवेदनहीन साहित्य होगा ना, उसको मैं साहित्य कहने में संकोच महसूस करूंगा। ये बातें उन्होंने लिखी है। अब प्रसिद्ध पाठ का परिचय। शिरीष के फूल एक ललित निबंध है जो कि कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने यानी शिरीष को आंधी, लू और गर्मी की जो प्रचंडता है, उसमें भी शिरीष क्या है कि अवधूत की तरह एक अविचल होकर के कोमल पुष्पों का सौंदर्य वो बिखेरता रहता है, और शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और उसका तुमुल कोलाहल कलह के बीच में धैर्यपूर्वक लोक के साथ में चिंतन व कर्तव्यशील बने रहने की महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ये बात उन्होंने शिरीष के फूल के लिए लिखी है। अब अपन अध्याय कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर अध्याय पढ़ेंगे। देखिए, ये कर्णिकार कनेरिया कनियार का एक फूल होता है। अगरवधु मतलब अमलतास का फूल को बोलते हैं। खंकड़ ठूंठ होता है, शुष्क जो होता है। निर्घात मतलब बिना आघात के। अवधूत संसार के बंधनों से, विषय वासनाओं से दूर रहने वाला सन्यासी होता ना, उसको। लूंट रे मतलब पूंछ विहीन। हिड्डोल लहर। अरिष्ठा नामक भी एक पौधा होता है। पुनंग एक बड़ा मतलब सदाबहार पौधा। घन मृषण घन से चिकना मुलायम और परिवेष्टि ढका हुआ डोला झूला होता है। बकुल मोलशिरी का पेड़। तुंदिल तोंद वाला और मोटे पेट वाला। मरमृत पत्तों की खड़खड़ाहट या सरसराहट। उद्रमुखी प्रगति की दिशा में और दुरंत जिसका विनाश होना मुश्किल हो। हजरत मतलब श्रीमान। अनासक्त विषय भोग वासना से ऊपर उठा। अनाविल स्वच्छ। कर्नाट प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य, उसको कर्नाट राज्य कहा जाता है। कर्नाटक का प्राचीन नाम था कर्नाट। स्थित प्रज्ञा अविचल बुद्धि। विदग्ध अच्छी तरह से तपा हुआ। कार्पण्य मतलब कर्पणता कंजूस। गंडस्थल गला होता है। कृपिवल क्षान और निदलित भली भांति या निचोड़ा हुआ। और इक्षुदंड यानी गन्ना होता ना, उसके तने को इक्षुदंड कहा जाता है। और अब्रभेदी मतलब गगन चुंबी यानी आसमान को चूमने वाला, उसको क्या बोलते हैं अपन? अब्रभेदी बोलते हैं। अब आगे देखिएगा, सपासप यानी ध्वन्यात्मक जो होता है ना, उसको बोलते हैं। शब्द होते हैं, उसको कोड़े पड़ने वाली आवाज, सपासप। यहाँ पर जल्दी जल्दी अर्थ है वो भी इसका निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन जो है वो शिरीष का फूल जो चैप्टर है उसके बारे में विस्तार से अब चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, शिरीष के फूल, जहां पर बैठ करके लेखक है वो ये निबंध लिख रहा है। जहां पर बैठ करके लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ खड़े हुए हैं, यानी बहुत से पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। जेठ की जलती दोपहरी यानी धूप है। धरती, जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड से बनी हुई है। धरित्री मतलब धरती है, निर्धूम मतलब बहुत ज्यादा गर्म, अग्निकुंड के समान बनी हुई है। शीर्ष के नीचे से ऊपर तक तने तक फूलों से लदा हुआ है, यानी शीर्ष का जो पौधा है, पेड़ है, वो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार यानी कर्णिकार मतलब कनेर का पौधा यानी होता है। और अगरवधु अमलतास की बात में भूल नहीं रहा हूँ, यानी कर्णिकार और अमलतास है, उनको भी मुझे याद रखना है। उनकी बात भी मुझे याद है, वे भी आसपास बहुत हैं। यानी कर्णिकार के कनेर के पौधे और अमलतास के पौधे हैं, वो भी बहुत खड़े हैं। लेकिन शीरीष के साथ में अगरवधु की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन शीरीष के साथ में अगरवधु यानी अमलतास की तुलना है वो नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि शीरीष के साथ में किसकी तुलना कवि या लेखक नहीं करना चाहता है? तो अगरवधु की तुलना नहीं करना चाहता है, अमलतास की। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, यानी अमलतास होता है उसके 15-20 दिन ही फूल आते हैं। बसंत ऋतु के पलाश की बात, यानी बसंत ऋतु में जैसे पलाश होता है वो दहकने लगता है, उसी प्रकार अगरवधु भी 15-20 दिन ही फूल देता है। कबीर को इस तरह 15 दिन के लिए
लहक उठना पसंद नहीं है, यानी कबीर, यहाँ पर शीरीष के पौधे को कबीर की से उपमा कर दी है कि शीरीष है वो कबीर की तरह मतलब 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं है। वह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के 10-15 दिन फूल लगे और फिर वही यूं ही रूखे सूखे खंकड़ के रह गए। दिन 10 फूला फूली के खंकड़ भया पलास, यानी 10-12 दिन ही पलास के पौधा होता है उसके फूल आते हैं। ऐसे दुमदारों में से तो लूंठुरे, ऐसे दुमदारों से लूंठुरे यानी पूंछ विहीन ही भले हैं, यानी ऐसे दमदार फूल आने से 10-15 दिन के बजाय तो नए फूल आए तो भी अच्छी बात है, यानी पूंछ विहीन रहे तो भी भली बात है। फूल है कि शीरीष है, वसंत के आगमन के साथ ही वह लहर उठता है। तो शीरीष के पौधा होता है उसके फूल बसंत ऋतु में आने शुरू हो जाते हैं और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, यानी 5-6 महीने वो फूस पे बिखेरता रहता है। मन रम गया तो मानो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, यानी मन रम गया तो वो भादों तक भी यूं ही फूल रहते हैं उसके। जब उमस से प्राण उबलता है, यानी भयंकर गर्मी में प्राण उबलते रहते हैं और लू से हृदय सूखता है, एकमात्र शीरीष एक कालजयी अवधूत यानी साधु सन्यासी की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार किए रहता है। यानी शीरीष है उसके गर्मी में भी बहुत ही बढ़िया फूल सुशोभित होते रहते हैं, निकले हुए रहते हैं। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देख करके मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, यानी हर कोई उस पर मुग्ध नहीं होता है शीरीष पे, पर नितांत ठूंठ भी नहीं है, यानी ये नितांत वैसे ठूंठ भी नहीं है। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोर जरूर पैदा करते हैं, यानी मेरे मन में कुछ खुशी जरूर पैदा कर देते हैं शीरीष के पौधे। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास में लगाया करता था, उनमें से एक मतलब शीरीष भी हुआ करता था। यानी पुराने जो लोग थे जो अपने वाटिका उपवन बनाते थे घर परिवार के घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो उन पौधों के बीच में एक शीरीष का पौधा भी होता था। अशोक है, अरिष्ट है, पनंगा है, ये सारे पौधे हैं। और शीरीष के छायादार और घनमर्षण, शीरीष के जो पौधे हैं छायादार, घनमर्षण मतलब घना चिकना, हरितिमा से परिविष्ट यानी चारों ओर से हरियाली लिए हुए वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन के कामसूत्र में यह भी बताया गया है, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, कि वाटिका के संगन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला यानी पोंखा डोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल ने पेड़ में ऐसी डोलाओं को लगा देखना चाहते हैं, पर शीरीष भी कोई बुरा नहीं है। डाल उसकी अपेक्षा कमजोर जरूर होती है, यानी कच्चा होता है शीरीष का पौधा, पर उसमें झूलने वासियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कवियों की ही तो बुरी आदत यह होती है कि वजन का वो ख्याल तक नहीं करते हैं कि इसमें वजन है कि नहीं। कि मैं तुंदिल नलपतियों की यानी बड़ी तोंद आने वाले नगरपतियों या नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। वे चाहें तो लोहे का पेड़ भी बना सकते हैं, यानी बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं वो लोहे का पेड़ पौधा भी अपने घर में लगवा सकते हैं। शीरीष का जो फूल है वो संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। तो शीरीष का पौधा किस साहित्य में कोमल माना गया है? संस्कृत साहित्य में। मेरा अनुमान यह है कि कालिदास को यह बात शुरू में प्रचार की होगी कालिदास जी ने कि उनका इस पुष्प पर कुछ अधिक पक्षपात रहा है, यानी उसको अधिक चाह है। मेरा भी है, कहे गए हैं कि शीरीष का पुष्प वो केवल भौरों के जो पाद होते हैं उसका कोमल दबाव ही सहन कर सकता है। शीरीष का पौधा जो फूल होता है वो सिर्फ भंवरे होते हैं, उसके पैर होते हैं उसका ही दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। पदम सहित ब्रह्मस्य पेलोम शीरीष पुष्पम न पुनः पत त्रिणाम, यानी शीरीष का जो फूल होता है वो केवल भंवरों के कोमल पदों का ही दबाव है वो सहन कर सकता है। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यानी विरोध करने की मेरे में हिम्मत नहीं होती तो भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं इनका विरोध नहीं कर सकता कालिदास का। कालिदास ने सिर्फ शीरीष के फूल को भंवरों के पैरों का दबाव सहन करने का ही माना है तो अच्छी बात है। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर मैं दूसरी बात कह रहा था शीरीष के, ये शीरीष का पौधा कि शीरीष के फलों की जो कोमलता है उसको देख करके परिवर्तित जो यानी बाद में आने वाले कवि ने समझा कि उनका सब कुछ कोमल ही है, यानी शीरीष का सब कुछ कोमल होता है। यह भूल है। उनके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते, यानी उसके फल इतने मजबूत होते हैं, जो पतझड़ियाँ लगती हैं ना शीरीष के, वो नए फल आ जाते हैं तो भी वो अपना जगह नहीं छोड़ते। जब तक वह नए
फल पत्ते निकल करके उनको धक्किया करके यानी धक्का मार करके उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वह मतलब पतझड़ियाँ शीर्ष के लगी रहती हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वन स्थली पुष्प पत्तर से मर्म रहित रहती है, पुष्प और फूलों से, उस समय शीर्ष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं, यानी शीर्ष के पुराने फूल हैं वो बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देख करके उन नेताओं की वो बात भी याद आ जाती है जो किसी प्रकार जमाने के रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उनके धक्का मार करके निकाल नहीं देते तब तक वह जमे रहते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, उनको धक्का मार करके निकालना पड़ता। उसी प्रकार के शीर्ष के जो फूल हैं उनको दूसरे नए आने वाले फूल या जो फल हैं वो उनको धक्का मार करके बाहर नहीं निकाल देते, तब तक वह वहीं पर बने रहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाते, यानी वो अपने अधिकार को क्यों नहीं छोड़ते हैं, अधिकार की उसके लालसा क्यों लगी हुई है, सावधान हो जाती जरा। और मृत्यु के दोनों ही जगत के अपरिचित और अप्रमाणित सत्य, यानी मृत्यु जो है वो इस संसार में अपरिचित और अप्रमाणित सत्य है, वो तुलसीदास जी ने अफसोस के साथ में उनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी और कहा था कि द्राको प्रमाण यही तुलसी जो जरा सो भरा, यानी जो आया है सो जाएगा, जी बुरा सो बुताना, जो बुरा सो बताना। शीर्ष के फूलों को देख करके कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की जड़ना निश्चित है, यानी शीर्ष के जो फल हैं उनको ये बात समझ में लेनी चाहिए कि जैसे ही वो फलते फूलते हैं उस समय समझ लेना चाहिए कि एक दिन झड़ना निश्चित है। पर सुनता कौन है, महाकाल देवता या फिर सपासप कोड़ चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, और जिसमें प्राणकण थोड़ा ही उध्रुवमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणाधार और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष है वो निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं पर देर तक बने रहेंगे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे, यानी जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे तो अपन को मृत्यु नहीं आएगी, उनसे काल देवता से बच जाएंगे। भले वे हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किए रहो तो कीड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की मरे, यानी एक जगह जमे रहोगे तो एक दिन जरूर निश्चित मरना ही है। एक बार मुझे ये मालूम होता है कि ये शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है, यानी शीर्ष को क्या बताया है, अवधूत साधु सन्यासी। दुख होता है या फिर सुख है वह हार नहीं मानता है शीर्ष, न उधो का लेना न माधो का देना, इन किसी से कोई मतलब नहीं है शीर्ष को। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं यानी जेठ की दोपहरी में, तब भी वह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, यानी पता नहीं उसकी जड़ें कितने पाताल तक गई हैं, वो रस यानी पानी खींचते रहते हैं। मौज के आठों प्रहर मतलब मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे ये भी बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय में इतने कोमल तंतु जो जाल हैं उसके शीर्ष के फूल के जो तंतु जाल होते हैं वो ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है। अवधूतों के मुँह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं, यानी अवधूत जो होते हैं उनके मुख से संसार की सबसे अच्छी रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ इस शीर्ष के समान ही थे, मस्त थे, बिल्कुल बेपरवाह, सरस और मादक थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, यानी कालिदास थे वो भी अनासक्त योगी थे। शीर्ष का फूल का फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार से अनासक्त, अनाविल या उन्मत्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि होता है, यानी कवि को किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि कर्नाटक राज्य की जो प्रिया है विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था, कर्नाटक राज्य की प्रिया, राजा की जो प्रिया है रानी विज्जिका ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा हुए थे जिन्होंने, दूसरे वाल्मीकि हुए और तीसरे व्यास, यानी एक ने तो क्या हुआ, ब्रह्मा ने वेदों की रचना की थी, दूसरे ने रामायण लिखा वाल्मीकि ने, और तीसरे व्यास थे उन्होंने महाभारत की रचना की। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाटक राज्य की प्रिया रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वेदों की रचना किसने की, ब्रह्मा ने, रामायण वाल्मीकि ने लिखी और व्यास ने महाभारत लिखी। अगर कोई चौथा कोई कवि ये कहता ना कि मैं कवि हूँ, वो दावा करता है, तो मैं कर्नाटक राज्य की रानी उसके सिर पर अपना बायां पैर
रख सकती हूँ। तेषु मूर्धन्य ददामि वामचरणम कर्नाटक राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं होगा, यानी हर एक कवि उसके पास गया है। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई लजाया भी न है तो उसे डांटा भी न जाए, पर मैं तो कहता हूँ कि कवि बनना मेरे दोस्तों हो, अगर आपको कवि बनना हो तो फक्कड़ बनो, यानी बिल्कुल मदमस्त मस्त मौला बनो। सीरीज की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव के लिए अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता तक नहीं है, मरने दो, यानी कोई किसी की नहीं सुनता है, सब अपने अपने करते हैं। कालिदास वजन ठीक ही रखते हैं, क्योंकि उनमें अनासक्ति योगी की स्थिर प्रज्ञता यानी बुद्धि, विदग्ध और प्रेमी का हृदय वो पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ। लेखक कहता है कि कवि होने से क्या होता है, छंद तो मैं भी जोड़ लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ। कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक जोड़ सकते थे, तुक जोड़ सकते होंगे, इसलिए हम दोनों में को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारने के लिए कहा है कि वयमपि कव्यम कव्यम कवस्ते कालिदास सद्या, कि मैं तो मुग्ध और विषम में विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देख करके हैरान हो जाता हूँ। यानी कालिदास ने ऐसे ऐसे श्लोक लिख दिए, उनको देख करके परेशान सा हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिएगा कि शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या, होने को कोई भी हो सकता है सुंदर, तो देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगा करके निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली हुई थी एक, मतलब शकुंतला की, दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है वो कालिदास ने ही के ही हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य, कोई मतलब कंजूस का कार्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं था। राजा दुष्यंत अच्छे भले प्रेमी भी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था। किसने, दुष्यंत ने। लेकिन हर बार रह रह करके उनका मन खिंच उठता था कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, यानी चित्र तो बनाया है परंतु शकुंतला की सौंदर्य में कुछ ना कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद में उन्होंने ये समझ में आया कि शकुंतला के जो कान थे, उन कानों में एक शीर्ष का पुष्प देना वो भूल गए हैं, और जिसके केसर गंड स्थल यानी गले तक लटके हुए हैं, और वह रह गया है शरदचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार, जो उनको वो पहनाना चाहते थे। कालिदास सौंदर्य का बाह्य आवरण को भेद करके उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख हो, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कर्पिवल की भांति खींच लेते थे। कर्पिवल मतलब किसान की भांति खींच लेते थे, जो कि निर्दलित इक्षुदंड यानी गन्ने का जो रस निकाल लेता है किसान, उसी तरह कालिदास महान थे, क्योंकि वे अनासक्त रह सके। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में भी है। अच्छा प्रश्न बनता है कि आधुनिक कवि, किस कवि को यहाँ पर अनासक्त बताया है? सुमित्रानंदन पंत को कालिदास की अनासक्ति के समान बताया है। कविवर रविंद्रनाथ में भी अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राज उद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रवेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर के ही सारा रास्ता समाप्त हो जाता है, कि हमारे अंदर आने से सारा रास्ता वो खत्म हो जाता है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही प्राप्त होता है, और यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़ हो, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। श्रीस्तरु सचमुच में पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर से उठती रहती हैं। इस चिपकली धूप में, यानी चिलकती जो धूप होती है ना, इसमें इतना सरस वह कैसे बना रहता है, यानी शिरीष, कि उसके बाह्य परिवर्तन धूप वर्षा आंधी लू अपने आप में सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर से यह मारकाट, अग्निदाह है, लूटपाट, खून खच्चर का जो बवंडर बह रहा है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। अपने ही देश का एक बूढ़ा रह सका है। यहाँ पर बूढ़ा गांधी जी को कहा है। अपने ही देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी एक अवधूत है, और शिरीष वायुमंडल से रस खींचता इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींच करके इतना कोमल और इतना कठोर हो सका है। मैं जब जब भी शिरीष की ओर देखता हूँ तो तब तब मेरे हृदय में हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ। यहाँ पर जो अवधूत है वो गांधी जी को
कहा गया है। इस प्रकार से अपन ने शिरीष के फूल नामक जो निबंध है उसको विस्तार से पढ़ा है। अगर कोई शब्द वगैरह आपकी समझ में न आया तो आप लोग पूछ सकते हो। जो मैंने आपको लेखक परिचय वगैरह बताया है, जो पाठ के बीच से जो प्रश्न बताए हैं निबंध के बीच से, वो भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। और वैसे भी आगे एक वीडियो बनाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का, उसमें भी अपन अध्ययन करेंगे। अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।